हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीडी स्टडी यूनिवर्स पर। और मैं हूं गोपी किशन। आज आपको जो है एनसीईआरटी सिलेबस का एक्सरसाइज 1 जो चल रही है आपके 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले हमने आपके अभाज्य गुणनखंड विधि से पिछले वीडियो में हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा था, और अब की बार अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालने के साथ साथ उसकी ये भी आपको प्रूव करना है कि उन संख्याओं का गुणा बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो संख्याएं हो, उनका एचसीएफ और एलसीएम और उन संख्याओं का गुणन क्या होता है, बराबर होता है। इसकी हम पुष्टि करेंगे, जांच करेंगे कि ये बात हमारी सही है या गलत है। तो देखिएगा, ये आपके पुष्टि इसी क्वेश्चन में हो जाएगी। तो देखिए किस प्रकार से सोल्व करते हैं हम इसको। हमारे देर का 26 और 91, 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। सबसे पहले 26 के अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। हमारे 26 को लिख सकते हैं हम। देखिए यहां पे देखिए 26 का 2 पे जा रहा है, कितनी टाइम, 13 टाइम। 13 का कितनी टाइम जाएगा, 1 टाइम। तो 26 को लिख देंगे हम 2 × 13, और उसके बाद में हमारी क्या है 91, 91 को लिख देंगे हम 91 91 मतलब किसका जा रहा है, 7 का जा रहा है। 7 का 1 टाइम, और कितना बचेगा 2, 7 × 21, 13 टाइम। 13 का कितनी टाइम, 1 टाइम। 91 को लिख देंगे हम 7 × 13, 7 × 13 ये है आपके। तो देखिएगा इसको हम आगे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, एचसीएफ 26, 91 का एचसीएफ कितना हो गया भाई। एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन पावर होती है। कॉमन 13 की पावर कितनी है, 1 है, ये एचसीएफ हो गया। और उसके बाद में क्योंकि 2 यहां में नहीं है, 7 यहां में नहीं है, तो नहीं चलेगा। तथा एलसीएम ऑफ 26, 91, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा। एलसीएम होगा 26 और 91 का आपके जो है 2 आपके एक बार है अधिकतम पावर। एलसीएम का मतलब हम अधिक से अधिक जो पावर है वो लेते हैं। 2 अधिक एक बार है, यहां पर नहीं है तो एक बार ले लेंगे। 7 यहां एक बार है, वहां पे नहीं है तो 7 एक बार ले लेंगे। और एक बार क्या ले लेंगे, 13 7 91 का 2 से गुणा क्या हो जाएगा आपके 2 9 दूनी 18, 182। तो ये आपके इस प्रकार से हमने 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख लिया। अब इसके साथ हम इसमें ये जांच करेंगे कि इसकी पुष्टि दो संख्याओं का गुणा, इन दोनों संख्याओं का गुणा और एचसीएफ और एलसीएम का गुणन बराबर है कि नहीं है। तो हम लिखेंगे पहले चूंकि संख्याओं का गुणा, चूंकि संख्याओं का गुणा, संख्याओं का गुणा, संख्या कितनी है आपके 26 × 91, इनका गुणा क्या आएगा, 26 का गुणा 91 से करके देखिएगा आप। आपके 91 का गुणा करना है 6 से, 6 और 9 6 54, वापस 2 1 कम 2, 9 दूनी 18। तो ये हो गया 6 4 2 6 8 5 13, हासिल का 1 2, 2366। ये आ गया संख्याओं का गुणा 2366। उसके बाद में क्या करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन में उसके बाद में हमें करना है, संख्याओं का गुणा कर दिया और एचसीएफ और एलसीएम इनके इक्वल आना चाहिए। हम लिखेंगे तथा एचसीएफ और एलसीएम का गुणा भी हम करके देखते हैं। एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ कितना है हमारे पास, एचसीएफ है 13 और एलसीएम कितना है 182, इनका गुणा भी कीजिएगा। 13 का 2 से गुणा 26, 13 2 26, हासिल के 2 लगे। आपके 13 का 8 से गुणा, 13 7 91, 13 8 104, 104 और 2 106, हासिल के 10, 13 एकम 13 और 10 23। तो देखिएगा हमने संख्याओं का गुणा किया तो 2366 आया। दोनों संख्याओं का 26 और 91 का गुणा किया तो 2366 आया। और इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ निकाला और जो एलसीएम निकाला हमने, एचसीएफ 13 एलसीएम 182, इन दोनों का गुणा किया तो भी हमारा कितना आया, 2366 आया। इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, अतः संख्याओं का गुणा सदैव बराबर होता है उसके एचसीएम और एलसीएम के गुणन के बराबर होता है। एचसीएफ गुणा एलसीएम ये होता है, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। इसी की तो हमें जांच करनी थी, हैंस प्रूव। तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। दो संख्याओं का हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया, तो हम उसकी सहायता से उन संख्याओं का गुणा और एचसीएफ और एलसीएम का आपस में गुणा करें तो वो हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा। और हमेशा इक्वल आएगा तो हमारा क्वेश्चन सही है, अन्यथा हमने या तो एचसीएफ या एलसीएम हमने गलत कर दिया है। तो ये संबंध जरूर ध्यान में रखिएगा, ये हमेशा काम में आता है। आपके दो संख्याओं का गुणा और उनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणा हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो ये लिए आपके लिए एक इंपॉर्टेंट आपके निकल के आया है, इनका हमेशा ध्यान रखना है आपको। संख्याओं का गुणा बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, संख्याओं का गुणा बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो देखिएगा इसी का सेकंड क्वेश्चन,
तो स्टूडेंट देखिएगा हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसी प्रकार से 510 और 92 के पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद में हम इनमें भी संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले 510 के अभाज्य गुणनखंड करके लिखिएगा आप 510 में सबसे पहले मेरे ख्याल से भाग जा रहा है 2 का, 2 एकम 2 दूना 4, 1 1 2 पंजे 10, 1 0 2 पंजे 10। अब जा रहा है 5 5 10 2 12, 12 में 3 का जाता है तो 255 में भी 3 का जाएगा, 3 8 24, 1 बचेगा, 15 में 3 पंजे 15। अब आपके इसमें सीधा सीधा भाग जा रहा है 8 5 13, 3 का नहीं जा रहा तो 5 का जाएगा, क्योंकि लास्ट में अंतिम अंक 5 है। ये आपको भाजकता के कुछ नियम जल्दी जल्दी मैंने कल बताए थे, कल नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले वाले वीडियो में सॉरी। आपके 5 एकम 5, 3 बचेगा 35 में, 5 7 35 और 17 का 17 में 1 टाइम। तो ये हो गया 510 को लिख सकते हैं हम 2 × 3 × 5 × 17। 510 के बाद में हम 92 के अभाज्य गुणन 92 अभाज्य गुणनखंड देखिए क्या आ जाएगा 92। सबसे पहले किसका जा रहा है 2 का, कितनी टाइम 46 टाइम, 45 2 90 होता है, 46 2 92 होगा, सीधी सी बात है। उसके बाद में 2 का 46 में 23 टाइम और 23 का 23 में कितनी टाइम 1 टाइम। तो इसको लिख देंगे हम 2 × 2 × 46 23 सॉरी, और 2 की पावर 2 × 23 हम लिख देंगे एचसीएफ। इसलिए एचसीएफ आ गया आपके 510 और 92 का। कितना आएगा एचसीएफ, देखिएगा एचसीएफ क्या होता है, कॉमन पावर ढूंढनी होती है। 2 की यहां पर पावर कितनी है 1 है, यहां पर 2 है, तो कॉमन पावर तो 1 ही हुई ना, न्यूनतम पावर 1। और 3 यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, 5 यहां पर नहीं है, 17 यहां पर नहीं है, 23 यहां पर नहीं है, तो ये नहीं आएगा, 2 ही आएगा। एचसीएफ कितना आ गया संख्याओं का 2, तथा एलसीएम, तथा इनका यदि हम एलसीएम भी ज्ञात करें 510 और 92 का, तो एलसीएम लेते हैं इनकी अधिकतम पावर। 2 की अधिकतम पावर कितनी है, यहां पर 2 की अधिकतम पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 भी लेना पड़ेगा। 3 अधिकतम एक बार है तो एक बार 3 ले लिया, 5 अधिकतम एक बार है तो एक बार 5 ले लिया, 17 अधिकतम एक बार है तो 17 ले लिया, और 23 भी एक बार है तो 23 ले लिया। तो देखो काफी बड़ा मल्टीप्लाई हो गया ये तो। 2 की पावर 2 मतलब 4, 3 पंजे 15 × 17 और 23 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, 23 × 17, 70 51 हासिल के 5, 7 दूना 34 और 5 39, तो ये हो गया 391। देखो मैंने क्या किया, 2 का स्क्वायर 4 कर दिया, 3 पंजे 15 कर दिया, इन दोनों का गुणा 391 कर दिया। अब 1500 का क्या कर दूंगा मैं 60 कर दूंगा, इसका गुणा करेंगे हम किससे 391 से। अब ये 0 है, पड़ा रहेगा आगे, 6 का 6, 9 छंगा की 54 हासिल के 5, और उसके बाद 6 3 18, 18 और 5 23, 23,460 क्या आ गया हमारा एलसीएम आ गया। तो देखिए इसके बाद में हम क्या करेंगे, इनकी सत्यता की जांच करेंगे, सॉरी इसमें ये अप्रूव करेंगे हम कि संख्याओं का गुणा और उनका एचसीएफ और एलसीएम का गुणा हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ये भी हम जांच करेंगे। अब हम लिखेंगे चूंकि संख्याओं का गुणा, चूंकि संख्याओं का गुणा, संख्याओं का गुणा, संख्याएं कौन कौन सी हमारे पास, संख्याएं हमारे पास 510 और 92। 510 का गुणा करना है 92 से, 92 से करके देखिएगा भाई। 510 का गुणा करेंगे हम 92 से, 0 2 और 10 इंटू 9 का 0 से 0, 9 एकम 9, 9 पंजो 45, 0 2 9 6 4, 46,920, 46,920 आ गया। उसके बाद में देखिए हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करना है, तथा एचसीएफ इंटू एलसीएम, लेसे और मेसे का गुणा करेंगे। लेसे का गुणा कितना आया आपके, लेसा कितना है, एचसीएफ 2 है, लेसे एलसीएम है 23,460। 2 का 0 से 0, 6 दूनी 12 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, और 3 दुआ 6, 2 दुआ 4, 46,920। देखो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम लिख देंगे अतः संख्याओं का गुणा बराबर आया किसके, संख्याओं का गुणा बराबर आया है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, इसी की हमें जांच करनी थी। तो हमारी जांच हो गई। तो देखिएगा ये वापस एक बार बता रहा हूं, ये याद रखना, हमेशा ही संख्याओं का गुणा उन संख्याओं के लेसे और मेसे के गुणन के क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। इस बात को विशेष तौर से ध्यान रखना भाई। इसी प्रकार से इसका तीसरा क्वेश्चन है, उसे भी देखिएगा भाई। तीसरा क्वेश्चन इसका 336 और 54। सबसे पहले 336 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम।
336, इसके अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले 336 में हम 2 का भाग देंगे भैया, कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 8 16, वापस 2 का जा रहा है, 2 8 16, 2 चौक 8, वापस 2 का जा रहा है, 2 चौक 8, 2 2 2, उसके बाद में वापस 2 का जा रहा है 21 टाइम, वापस 3 का जा रहा है 7 टाइम, 7 का जा रहा है 1 टाइम। ये हो गया भैया आपके, क्या हो गया, 336 को लिख दिया हमने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू आपके 7। तो ये हो गया आपके, इसको यह लिख सकते हैं हम 2 की पावर 4 इंटू आपके जो है 3 इंटू आपका जो है 7। अब देखिए तथा 54 को लिख देंगे 2 का भाग 27 बार, 3 का भाग 9 बार, 3 का भाग 3 बार, 3 का भाग 3 बार। अरे इतना तो सीधा ही कर लो आप, 3 की पावर 3, 3 3 9, 9 3 27, 27 9 54। अब देखिए इसलिए एचसीएफ होती है कॉमन पावर, 336 और 54 के अभाज्य गुणनखंडों की कॉमन न्यूनतम पावर कितनी है, 2 की पावर 4 है, यहाँ 1 है तो 1 वाली देंगे, न्यूनतम लेनी है। 3 की पावर यहाँ 1 है, 3 है तो 1 वाली देंगे, तो 2 और 3 का गुणा किया 7 है, नहीं यहाँ पर तो नहीं ले सकते हम, 2 तिया 6। तथा एलसीएम लेंगे अब, एलसीएम 336, 54, एलसीएम कितना है आपके, अधिकतम पावर लेते हैं, 2 की पावर 4 है, 2 है यहां पर, तो अधिकतम कितनी है, 2 की पावर 4। 3 की पावर अधिकतम कितनी है, 3 है, और 7 की पावर 1 है, यहां नहीं है तो अधिकतम 1 है, ले ली हमने। कर लो भाई, 2 को तो 4 बार गुणा करना पड़ेगा भाई, बड़ा टेढ़ा काम हो गया ये तो। 3 को 3 बार भी करना पड़ेगा हमें, और 7 का 1 बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 तरी 9, 9 तरी 27, या ऐसे कर दो, 7 तरी 21, 21 तिया 63, 3, 7 तरी 21, 21 तिया 63, 16 चौक 16 तिया 48, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 48 का गुणा करना है केवल 63 से, वही हमारा क्या आएगा, हमारा एलसीएम आएगा। 63 मल्टीप्लाई 48, 8 तरी 24 हासिल के 2, 8 संग 48, 48 और 2 50, 4 तरी 12 हासिल का 1, 6 चौक 24 और 1 25, 4 2 0 3, 3024 हो गया भाई, कितना हुआ, 3024। ये आ गया हमारा, क्या आया, एलसीएम आया। अब देखिए हमारे थोड़ा सा और बचा है, इसका जांच कर लेते हैं हम भाई। एचसीएफ और एलसीएम का गुणा और संख्याओं के गुणा बराबर होने की हम जांच करते हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले, चूंकि संख्याओं का गुणा, चूंकि संख्याओं का गुणा, संख्याओं का गुणा, संख्याएं कितनी कितनी है हमारे पास, 336 और 54, 336 गुणा 54। अब उसके बाद में 336 का गुणा करना है हमें किससे, 54 से, कीजिएगा भैया। 336 मल्टीप्लाई 54, 6 चौक 24 हासिल के 2, 4 त्रिक 12, 2 14 हासिल का 1, 4 त्रिक 12 और 1 13, इंटू 5 छंग 30 हासिल के 3, 5 त्रिक 15, 3 18 हासिल का 1, 5 त्रिक 15 और 1 16। ये हो गया 4 4 1, 8 3 11 हासिल का 1 6 1 7 1 8 1, 18,144। तथा एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होगा, में से इंटू ले से, में से कितना है 6 है, और ले से कितना है 3024 है। गुणा कीजिएगा भाई, 6 का 4 से 600 का 24 हासिल का 2, 6 दूनी 12 और 2 14 हासिल का 1, 1 को 1 लिख देंगे, 0 की जगह 6 का 0 से 0, 1 को हासिल वाला 6 3 18, 18,144 बराबर आ रहा है। हम लिख देंगे अतः संख्याओं का गुणा बराबर आ रहा है आपके, संख्याओं का गुणा बराबर है आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम, और यही हमें क्या करना था, वापस प्रूव करना था। तो इस प्रकार से हम इस टाइप का क्वेश्चन है बड़ी आसानी के साथ हम कर सकते हैं। तो देखिएगा इस प्रकार से क्वेश्चन, यदि कोई क्वेश्चन हो जिनका एचसीएफ, और एक देखो ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, आगे क्वेश्चन हम करेंगे भी, ऐसी संख्याएं होगी जिनकी 2 संख्याएं दी हुई होगी, एक एचसीएफ दिया होगा एलसीएम, तो इस संबंध से हम ज्ञात कर सकते हैं। या एचसीएफ एलसीएम दोनों दिया होगा, एक संख्या ज्ञात करो, तो भी हम इस संबंध से ज्ञात कर सकते हैं। मतलब इनमें संख्याएं में से कोई संख्या अगर अननोन हो, संख्या ज्ञात करनी हो तो भी कर सकते हैं,
एचसीएफ और एलसीएम में से भी कोई चीज एक ज्ञात करनी हो तो हम कर सकते हैं इन संबंध की सहायता से। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एचसीएफ 306 और 657, 306 का और 657 का एचसीएफ मतलब में से दे रखा है 9 और उनका एलसीएम दे रखा है 306, 657 का एलसीएम नहीं दे रखा है, वो ज्ञात करना है। तो एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम हमें ज्ञात करना है संख्याओं का, तो हम लिख सकते हैं, हमें पता है कि संख्याओं का गुणा बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो देखिए यहां पर एचसीएफ दे रखा है संख्याओं का 9 और उन्हीं संख्याओं का एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो हमें एक वही संबंध जो पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था वो लिखेंगे हम, संख्याओं का गुणा, चूंकि संख्याओं का गुणा बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। संख्याओं का गुणा में से और ले से के बराबर होता है, ये हमने पढ़ा था। तो संख्याओं का गुणा, संख्याएं क्या है हमारी 306 गुणा 657 बराबर एचसीएफ कितना है 9, एलसीएम कितना है हमें ज्ञात करना है। देखिए संख्याएं 306 657 है, इनका एचसीएफ में से 9 दे रखा है और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो देखिए एकदम आसान क्वेश्चन हो गया, 306 इंटू 657 बट्टा 9, ये 9 गुणा में है तो बटा में आ जाएगा और यही क्या हमारा एलसीएम आएगा, यही इसको जो कट रहा है जिससे वो काट दो आपके भाई, ये कट रहा है आराम से, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, इसको काट दो आप। 9 छंगा की 54, 9 7 63, 2 7 9 3 27, 73 टाइम कटा। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा 306 का 73 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 तरी 18, 3 तरी 9, 7 छंग 42, 7 तरी 21, 8 3 9 4 13 हासिल का 1 1 2 2, 22 338, 22 338 हम लिख देंगे। अतः एलसीएम ऑफ 306 और 657 कितना हो जाएगा हमारा 22,338 और ये हो गया हमारा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए इसमें दोनों संख्याएं दे रखी थी और उनका एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम ज्ञात करना है। हो सकता है दोनों संख्याएं दे रखी और एलसीएम दे रखी और एचसीएफ ज्ञात करना हो तो भी इससे हम एचसीएफ आ जाएगा वहां से। और ऐसा भी हो सकता है एचसीएफ और एलसीएम दोनों दे रखी हो और एक संख्या दोनों में से ज्ञात करनी हो, मतलब एक्स लिख दे या एक संख्या ज्ञात कीजिए एक संख्या दे दें तो हम एक संख्या कर देंगे, एक्स होगा दिया एक्स और ये बटा में चली जाएगी। तो इन तीनों में से एक पूछ सकता है, या तो संख्या पूछ सकता है या एचसीएफ पूछ सकता है या एलसीएम पूछ सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन करना हो तो हम इस रिलेशन से बड़ी आसानी के साथ से ज्ञात कर सकते हैं। आपको याद रखना है संख्याओं का गुणा बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो देखिए ये हो गया। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए हमारे इसका क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 बाह्य संख्याएं है, क्यों है ये बाह्य संख्याएं क्यों है, ये आपको व्याख्या करनी है, ज्ञात करना है, बताना है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन हमने बाह्य संख्याएं और अभाज्य संख्याओं के बारे में हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था। बाह्य संख्याएं किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। ऐसी संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो। हमने पढ़ा था शुरू में, ऐसी संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो वो सारी संख्याएं बाह्य संख्याएं कहलाती है। तो देखिए ये क्या कहना चाह रहा है कि दो संख्याएं दे रखी है आपकी, एक तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और एक 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 बाह्य संख्याएं है। तो क्यों है ये, तो ये आपको बताना है। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 ये आपका है। अब देखिए आपके एक तो प्लस से इस तरफ की और एक प्लस से उस तरफ की संख्या,
इन दोनों संख्याओं में हमें आपको इस संख्या में पूरी संख्या में बताना है कि ये भाज्य संख्या है तो क्यों है। तो देखिए इस पूरी संख्या में हमें 13 कॉमन दिखाई दे रहा है, 13 हमने कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा 7 × 11 और प्लस 13 हम लिख देंगे। चूंकि ये संख्या, चूंकि इसका मतलब क्या हुआ, इस संख्या में 13 से ये विभाजित हो रही है, 13 इसका एक गुणनखंड है, तो इस संख्या में 13 का भाग जा रहा है, तो इस संख्या में 1 का जा रहा है, स्वयं का जा रहा है और इसके अतिरिक्त 13 का भी जा रहा है। देखो भाज्य संख्या कौन सी थी, ऐसी संख्या जो एक व स्वयं के अलावा अन्य की संख्या से विभाजित हो, तो ये संख्या है एक से और स्वयं से सारी संख्या विभाजित होती है। और इनके अलावा हमने यहां पर प्रूव कर दिया कि 13 इनका अभाज्य गुणनखंड है, 13 इनका एक गुणनखंड है, तो 13 का भी इन संख्या में भाग जाता है, बटा 13 करेंगे तो 13 से 13 कट जाएगा, यहां तो आएगा 1 हमारा। तो देखिए अब यहां पर 13 से ये विभाजित हो रही है, हम लिखेंगे चूंकि 7 × 11 × 13 प्लस 13 का एक गुणनखंड क्या है, 13 है। 7 × 11 × 13 प्लस 13 का एक गुणनखंड 13 है, या ये 13 से विभाजित है, अतः 7 × 11 × 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। देखिए एकदम नॉर्मल क्वेश्चन हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि हमें पता है भाज्य संख्या हमें बतानी है कि ये भाज्य संख्या कैसे है, और भाज्य संख्या होती कौन सी है, जो एक और स्वयं के अलावा अन्य की संख्या से विभाजित होती हो। तो ये आपके एक और स्वयं के अलावा 13 से विभाजित हो रही है, यहाँ पता चल रहा है कि भाई 13 इसका एक गुणनखंड है, 13 से विभाजित हो रही है, 13 का विभाजित हो रही है, तो ये कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। दूसरी संख्या कौन सी है, तथा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 ये भाज्य संख्या है कि नहीं है, हम लिखेंगे। चूंकि इनमें देखो, इनमें कुछ कॉमन आ रही है कि ये एक संख्या पूरी हो गई इधर वाली, एक प्लस के उधर वाली हो गई, ये सारी मल्टीप्लाई में। इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है कि इन दोनों में 5 कॉमन है। 5 कॉमन आ गया तो क्या बचा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 5 बाहर निकाल लिया हमने, यहां से यहां नहीं लिखा 5, और प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो यहां क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो हम लिखेंगे अर्थात चूंकि 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 का एक गुणनखंड क्या है भाई, 5 है, या 5 से विभाजित हो रही है। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 का एक गुणनखंड 5 है, ये 5 से क्या हो रही है, 5 का भाग जा रहा है इसमें, तो ये भी कौन सी हुई, अतः 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या होगी। तो देखिए एकदम आसान क्वेश्चन था। तो इनमें आपको पता लगाना है कि इन एक और स्वयं के अलावा अन्य की संख्या का भाग जाता है तो वो भाज्य हो गई। तो इसमें 13 का जाता है, इसमें 5 का जाता है, तो ये दोनों संख्याएं कौन संख्या हुई, भाज्य संख्याएं, और यही बताना था हमें। तो देखिए ये क्वेश्चन एकदम आसान से क्वेश्चन थे, और इस एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन और एग्जाम्पल आपके 2 और 2 4 और बचे हुए हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में भली भांति देखेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप हमारे वीडियो को बराबर देख रहे होंगे। धन्यवाद।